अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसका टॉपिक आज का जो है वो हमारा 9.4.2 है। और जैसा आप पहले से जानते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम मुकम्मल होने वाला है। चैप्टर 9 पर हम पहुँच चुके हैं। ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर नेम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और टॉपिक जो है वो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हम एक्सेल को एज एग्जांपल पढ़ते हैं, लोटस 1 2 3 भी है, 3 भी है, लेकिन हमारा जो कोर्स में शामिल है वो एक्सेल है। उसका चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जी, ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या चीज़ है? जैसे मैंने आपको समझाया था उस दिन के जब हम रोज़ और कॉलम को ज्वाइन करते थे, एक सेल बनता है, तो सेल का एक एड्रेस है और उसकी एक वैल्यू है। अब उसका रेफरेंस जो उसकी वैल्यू है, जिसके अंदर उसकी जो वैल्यू के जो एड्रेस है या जिसका नाम है, जिसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं, उसकी बुनियाद पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि A1 ये हमारा एक रेफरेंस है, C4 ये हमारा एक रेफरेंस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस रेफरेंस को लेकर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल हमने, ये वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका एड्रेस कुछ भी हो सका है, उसके अंदर वैल्यू कोई भी होगी, वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स कॉलिंग सेल्स बाय जस्ट देयर एड्रेस। हम सेल को उसके एड्रेस से बुलाते हैं। जैसे मैंने भी नाम लिया A1 इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। को एड्रेस को हम रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं। जो 1 2 A B C D 1 2 3 4, तो A से 1 B से 5 कोई भी उसका नाम, ये उसका एड्रेस है, इसको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। When a formula contains अब फार्मूला कंटेन रिलेटिव रेफरेंस। अब हम जो फार्मूला लिख रहे हैं वो तो आपको पता है, हम ऊपर लिख रहे हैं जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा बनाता हूँ आइडिया देने के लिए आपको काम के दौरान, कि हमें ज़रा डिस्कस करना मुश्किल ना हो कि ये हमारी एक्सेल की शीट है और ये उसके सेल्स हैं। यहाँ पर हम सेल का एड्रेस लिख रहे हैं इक्वल सम और A1 to B7, इसको हमने ऐड करना है। मिसाल, अब ये जो सेल है, मिसाल ये है वो सेल जिसका मैं नाम ले रहा हूँ A1 यहाँ है, A1 ये है और ये मिसाल ये B7 है या C7 है, C7 कोई वैल्यू ले, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो ये जो है सेल रेफरेंस है। अब इसके फार्मूला की जो लोकेशन है वो ये बात कर रहा है कि व्हेन ए फार्मूला कंटेन्स, जो फार्मूले के अंदर जो ये रेफरेंस लिखे हुए हैं इस A1 और C7, ये जो फार्मूले के अंदर जो रेफरेंस दिए गए होते हैं, एंड इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल, ये यहाँ से यहाँ हम इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई कर, जो भी काम कर रहे थे वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। जो ये नाम है यहाँ शो हो रहा है, ये नाम है यहाँ शो हो रहा है। द स्प्रेडशीट डज नॉट क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फार्मूला। वो कॉपी नहीं बनाती, बल्कि वो नाम सेल के नंबर से देख लेती है कि उसका सेल नंबर क्या है। इधर से उसको पता चल जाए कि मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। द स्प्रेडशीट डज नॉट क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फार्मूला, इट विल चेंज सेल एड्रेस। अगर हम कॉपी करेंगे तो पूरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसलिए सिर्फ उसका नाम लेती है वो। इट चेंज, एड्रेस चेंज हो जाएगा रो और कॉलम का, तो जिसे हमने मूव कर रहे हैं, इस तरह हम उसको सिर्फ उसका रेफरेंस ध्यान में रखते हैं, उसका नाम देते हैं उसको। हम उसको कॉपी नहीं करते, वैल्यू अंदर की वैल्यू कॉपी नहीं करते, उसका नाम देते हैं कि इसकी वैल्यू को उठाओ जो भी इसके अंदर वैल्यू है, और इसकी वैल्यू को उठाओ जो भी इसके अंदर वैल्यू, इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पर इफ ए सिंपल एडिशन आपने करना है तो आपने क्या करेंगे, इक्वल A1 प्लस B1। जैसे मैंने लिखा A1 कॉलम भी लिख सकते हैं। कॉलम का बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि अगर रो की 7 वैल्यू आपने ऐड करनी तो 7 वैल्यू सारी की सारी ऐड हो जाएगी, सिर्फ इस कॉलम के साइन की वजह से। प्लस करेंगे तो सिर्फ 2 वैल्यू ऐड होंगी। तो ये मिसाल दी है इसने। तो वो क्या होता है, अब ये जो 2 वैल्यू को हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू के सेल रेफरेंस की बुनियाद पे इनकी वैल्यू को लिया और यहाँ टोटल करके, जैसे 50 था, यहाँ 100 आ जाएगा। ये जिस वैल्यू के ऊपर आप रखेंगे अपना सेल, थर्ड वैल्यू जिस पर आपने शो करवाना है रिजल्ट, तो वहाँ पर इसका रिजल्ट नजर आएगा। तो क्या कहता है, A1 प्लस B1 इज कॉपीड टू सेल C2। इसके अंदर वो कॉपी वैल्यू कॉपी हो जाती है। फार्मूला द वुड चेंज A2 प्लस B2 हो जाएगा टू रिफ्लेक्ट द न्यू रो। और जब दोबारा ये नई जगह पे आएगा तो नया वैल्यू, पहला आंसर आने के बाद नई वैल्यू पे चला जाएगा, वो जो भी आप देना चाहेंगे। अगर आप सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली A2 B2 को ऐड करेगा, C2 C3 B3 को ऐड करेगा, C4 B4 का। तो अगर सीरीज में ऐड करना हो तो फिर ये फायदा होता है कि हमें सारे के सारे इकट्ठे के ऐड करना रेफरेंस की बुनियाद पे आसान होता है, बस हम ड्रैग करते हैं और सारे ऐड हो जाते हैं। टू प्रिवेंट दिस चेंज सेल मस्ट बी कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको ये कहते हैं जी हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमने 2 वैल्यूज दी,
जो कि साथ साथ थी, मिसाल ये परे थी, हमने टोटल को यहाँ हमने से रेफरेंस लिख लिया था, वैल्यूज A2 आज मैं इसको आसान कर देता हूँ, B2 B1 कर लेते ताकि आपको स्कूल A1 B1 मैंने लिखा और ये वैल्यू 50 थी, यहाँ पर हम मौजूद थे सीट के ऊपर। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर, अब मैंने अगली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 30 40 70 80, अब मैं सारों को ऐड करना चाहता हूँ। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करेगा, यहाँ रख के मैं ड्रैग करूँगा, ड्रैग करता जाऊँगा, जब मैं यहाँ पहुँचूंगा सारे टोटल यहाँ आ चुके होंगे, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्लेसिंग डॉलर साइन, इसमें डॉलर साइन भी डाल सकते हैं विद सेल एड्रेसिंग इन द फार्मूला। अगर डॉलर साइन डालेंगे तो साथ डॉलर साइन भी साथ साथ आएगा जब ऐड होता हुआ। कंटेनिंग द प्रीवियस एग्जांपल द फार्मूला इज इन सेल C1 वुड रीड $A1 plus B1 with dollar sign. If the value of the C2 should be the sum of cell A1 and the B1, both the column and the row of the cells are absolute and will not change when copied. ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो है उसी को ऐड करेगा, फार्मूले के बदलने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। A1 की वैल्यू आंसर ये जो C1 है, अभी C1 है और ये B है, ये A है और ये 1 है, ये 2, तो आंसर हमारा यहाँ पर C1 आ रहा है, C1 में हम आ रहे हैं। तो C1 का जो आंसर है इन दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ देगा और अगली की वैल्यू यहाँ देगा अगली, तो कहने का जरा कॉपी होगा, उसके सेल की वैल्यू कॉपी होगी, इटसेल्फ फार्मूला कॉपी नहीं होगा। ये था जी रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। जब तक के नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।